Hello friends, welcome back to my channel Electrical Power. Today we will discuss about the back-to-back test or not transformer. ठीक है, जो बैक टू बैक टेस्ट हमारा होता है उसे हम संपना टेस्ट या फिर रीजनरेटिव टेस्ट के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो बैक टू बैक टेस्ट हमारे ट्रांसफार्मर में क्यों किया जाता है ना. जब हमारे पास ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट निकाल के हम उसकी एफिशिएंसी वगैरह सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने फिर बैक टू बैक टेस्ट क्यों किया. ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये यूज़ किया गया. ठीक है, तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो सबसे पहले इसका यूज़ देखते हैं. यूज़ ऑफ संपना टेस्ट टू डिटरमाइन द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज इन ट्रांसफार्मर. ठीक है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है. ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो रहा है उसका. ठीक है, कितना हीट अप हो रहा है वो, तो उसका पता लगाने के लिए हम संपना टेस्ट का यूज़ करते हैं. ठीक है, it is necessary to conduct full load test in transformer. For small transformer, full load test is conventionally possible, but in large transformer, full load test is very difficult because large power loss is obtained. ठीक है, तो क्या होता है, अगर हमें अपने ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम टेम्परेचर राइज पता करना है. ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें फुल लोड पे उसका टेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, फुल लोड टेस्ट उसका करना पड़ेगा. ठीक है, जितना जितना उसका रेटेड लोड है तो उतना हमें क्या करना पड़ेगा, उतना उस पर लोड देकर उसको टेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो स्मॉल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम इजीली पॉसिबल होता है, इजीली उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं फुल लोड करके. ठीक है, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, बहुत हैवी ट्रांसफार्मर होते हैं, बहुत ज़्यादा पावर के, है ना, जो कि जैसे पावर ट्रांसफार्मर हो गया हमारा, तो ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं. ठीक है, और इनमें पावर ही बहुत ज़्यादा होती है ना. तो क्या होता है, बड़े जो लार्ज ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें फुल लोड टेस्ट हम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है. ठीक है, अगर हम करना भी चाहें तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा पावर लॉस हो जाएगा. ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है, अनइकोनॉमिकल है. तो इसलिए अपन क्या करते हैं, लार्ज ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर राइज पता करने के लिए हम बैक टू बैक टेस्ट का यूज़ करते हैं. ठीक है, इसे हम रीजनरेटिव या संपन्न टेस्ट ही बोलते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा बैक टू बैक टेस्ट कहलाता क्या है. ठीक है, अब ये होता कैसे है, अब हम उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, तो ये जो होता है, ये हमारा होता है इसका डायग्राम बैक टू बैक टेस्ट करने का. ठीक है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारी है, ये हमारी सप्लाई रहती है, ऐसी सप्लाई. ठीक है, ये जो है पूरी यहाँ से सप्लाई वायर है दोनों. ठीक है, यहाँ पे अपन एक वोल्ट मीटर लगाएंगे जो हमारा सप्लाई वोल्टेज रीड करेगा. यहाँ पे एक एमीटर लगाएंगे जो हमारा क्या करेगा, करंट की रीडिंग लेगा. यहाँ पे हम एक वॉट मीटर लगाएंगे. ठीक है, एक वॉट मीटर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा जो, वो मिलेगा हमें कोर लॉस. ठीक है, और एक यहाँ से अपना सप्लाई लेंगे और यहाँ से एक रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर लगाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे एक सेकंड एमीटर कनेक्ट करेंगे हम, और यहाँ से एक वॉट मीटर कनेक्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ से सप्लाई देंगे हम. ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे एक स्विच लगा रहेगा, और यहाँ से हमारे दो ट्रांसफार्मर जो हैं वो यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे पैरेलली. ठीक है, आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा. एक ट्रांसफार्मर हमने यहाँ कनेक्ट किया और ये यहाँ कनेक्ट किया, उनके जो सेकेंडरी टर्मिनल थे उनको आपस में कनेक्ट करके और यहाँ से कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एक वॉट मीटर एक मीटर लगा दिया, और यहाँ पे एक रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर लगाया. इसका यूज़ मैं अभी बताऊँगा. ठीक है, तो ठीक है, मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो वो देखते हैं अपन कैसे इसकी वर्किंग होती है. ठीक है, सो दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर रिक्वायर. इसमें क्या होता है, दो ट्रांसफार्मर चाहिए पड़ते हैं. ठीक है, तो हमने दो ट्रांसफार्मर का यहाँ पे यूज़ कर लिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. ठीक है, इनकी सेकेंडरी जो है उनको भी मैं कनेक्ट करने का तरीका बताऊँगा कैसे कनेक्ट करना है. ठीक है, सेकंड पॉइंट है, कनेक्ट द सेकेंडरीज इन सीरीज विद ईच अदर एंड प्राइमरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, तो दो ट्रांसफार्मर लिए, इनकी प्राइमरी जो है हमने वो कनेक्ट कर दी पैरेलल में, ये एक यहाँ पे और ये दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया सप्लाई से. ठीक है, इनकी सेकेंडरी आपस में सीरीज में कनेक्ट करनी है, तो इनकी सेकेंडरी एक एक टर्मिनल अपने यहाँ पे जोड़ दी सीरीज में, जो सेकेंड टर्मिनल रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे. ठीक है, ये ए बी सी डी, ए बी जो है वो इसके सेकेंडरी टर्मिनल है, और सी डी जो है वो इसके सेकंड वाले के सेकेंडरी टर्मिनल है. ठीक है, इनको अपन को सीरीज में कनेक्ट करना है, तो अपन ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ए बी सी डी, यहाँ से ए और डी पॉइंट अपन निकल आए. ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच अपन क्या करेंगे, वोल्ट मीटर V2 कनेक्ट करेंगे. अब इस V2 का क्या यूज है वो मैं बताता हूँ. सो वोल्ट मीटर V2 is connected in series and secondary side, and range of voltmeter V2 is double
डबल द रेटेड वोल्टेज ऑफ आइदर सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जो हमने V2 का यूज़ किया है वोल्टमीटर, ठीक है, वो हम सेकेंडरी में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वोल्टमीटर की V2 की, वो कितनी होती है, डबल होती है रेटेड वोल्टेज से। ठीक है, ऑफ आइदर सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, किसी भी सेकेंडरी की ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी है, ठीक है, उसका जो रेटेड वोल्टेज है उससे वोल्टमीटर की रेंज क्या है, डबल होगी। ठीक है, जिससे वो क्या होगा, इजीली रीड कर पाए। अब ये क्या डबल क्यों होनी चाहिए वो ही मैं बताऊंगा। ठीक है, सो इफ वोट सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन अपोजिशन कंडीशन V2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इन फेस कंडीशन वोल्टेज विल डबल। ठीक है, अब वोल्टेज विल डबल इसलिए क्योंकि देखो, जब हम इनकी सेकेंडरी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है इनकी पोलैरिटी कैसी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले B और C को कनेक्ट करके देखा। ठीक है, हमें इनको ऐसे कनेक्ट करना है कि V2 जो रीडिंग ले वो 0 आए। ठीक है, ना कि डबल आए। ठीक है, तो अगर इन दोनों A और B को B और C को कनेक्ट करने पर अगर V2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, अगर ये क्या है, सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट है, तो V2 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, सीरीज अपोजिशन, वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन अपोजिशन कंडीशन V2 इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, और अगर एक ही फेस में कनेक्ट है दोनों, ठीक है, एक ही फेस में कनेक्ट है दोनों, तो फिर वहां पे हमारे V2 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे वोल्टमीटर जो है डबल रेंज का वोल्टमीटर यूज किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि वो सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट है या फेज में, इन फेज में है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इन ऑर्डर टू चेक द सेकेंडरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज अपोजिशन, एनी टू टर्मिनल्स B and C आर जॉइंट टुगेदर। ठीक है, एंड द वोल्टेज इज मेजर्ड बिटवीन द टर्मिनल A and T। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कि वो सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये दो पॉइंट थे, ठीक है, एक टर्मिनल ये था, एक टर्मिनल ये था, हमने B और C को कनेक्ट किया। ठीक है, सप्लाई यहाँ से दी, B और C को कनेक्ट किया, यहाँ पे A और D के बीच वोल्टमीटर V2 कनेक्ट किया। अब ये जो वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा, ठीक है, सेकेंडरीज की, वो अगर V2 इज इक्वल टू कितनी आ रही है, V2 जो रीडिंग ले रहा है 0 आ रही है, तो हमारे ये कैसे कनेक्ट होंगी, and the voltage measured between the terminal A and D, if the V2 reads 0, secondaries are connected in series opposition। तो अगर V2 की रीडिंग 0 आ रही है तो सेकेंडरीज उनकी क्या है, सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट है। बट इन केस if voltmeter V2 reads the reading and value is approximately equal to the rated secondary voltage, they act as in same direction। ठीक है, देन टर्मिनल A एंड C आर ज्वाइंट टुगेदर। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, B और C को कनेक्ट किया। ठीक है, B और C को कनेक्ट किया, और अगर हमारा वोल्टमीटर रीडिंग दे रहा है अप्रोक्सीमेटली जो इक्वल है किसकी, रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज की, ठीक है, अगर उसकी इक्वल आ रही है तो वो कैसा एक्ट करेगा, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, सेम डायरेक्शन में एक्ट करने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ना कि 0 हो पाएगा। यहाँ से क्या था, सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट थी, सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट होने की वजह से ये एक दूसरे के निगलेक्ट करके क्या हो रही थी, वोल्टेज 0 आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर सीरीज में कनेक्ट है, अगर हमने B और C को कनेक्ट किया और वोल्टेज जो हमारा वोल्टमीटर है V2 उसने कोई रीडिंग दी, ठीक है, तो वो कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में कनेक्ट होंगे। तो हमें क्या करना है, सेम डायरेक्शन में कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, A और C को आपस में ज्वाइंट कर देंगे, मतलब किसी भी एक को क्या करेंगे अपन, इसको पलट देंगे, तो फिर A और C आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों को नहीं पलटना है, नहीं तो फिर से वो क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में करंट हो जाएंगे, तो किसी एक की डायरेक्शन पलट देंगे अपन। ठीक है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे मैंने B और C इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि B और C को कनेक्ट करने पर V2 इज इक्वल टू 0 आ रहा था। ठीक है, अगर नहीं आ रहा होता तो फिर अपन इसको पलट देते और A और C आपस में कनेक्ट हो जाते। ठीक है, और वोल्टमीटर हमारा B और D के बीच लग जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं संपन्न टेस्ट होता कैसे है। ठीक है, so if the primary circuit is now closed, ठीक है, and the total voltage across the two secondaries in series will be 0। अब हमारा सर्किट अगर कैसा है, क्लोज्ड है। ठीक है, ये पूरा सर्किट जो हमारा है ये कैसा है, क्लोज्ड है। तो ये अपना इनको दिख रहा है, सर्किट पूरा कैसा है, क्लोज्ड है। ठीक है, सर्किट हमारा पूरा क्लोज है, ये स्विच ओपन है अभी। ठीक है, सर्किट प्राइमरी सर्किट हमारा देखो पूरा क्लोज है, प्राइमरी का। ठीक है, प्राइमरी सर्किट हमारा पूरा क्लोज है, और यहाँ से सेकेंडरी को अपन ने ओपन छोड़ा है अभी। ठीक है, सेकेंडरी पूरी तरह से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से स्विच लगा रहता है, इसका मैं यूज बताऊंगा अभी। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी सर्किट क्या है, पूरा कंप्लीट है। ठीक है, पूरा प्राइमरी सर्किट पूरा क्लोज है। ठीक है, एंड द वोल्टेज
टोटल वोल्टेज अक्रॉस द टू सेकेंडरीज इन सीरीज विल बी जीरो, और हमारा ये वोल्टेज जो V2 रीड कर रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, जीरो है, ठीक है। तब क्या होगा, देयर विल बी नो करंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा वोल्टेज ही जीरो है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। वोल्टेज हमारा जीरो है, सो वहां पे क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, ठीक है। एंड द ट्रांसफार्मर विल बिहेव एज इफ देयर सेकेंडरीज आर ओपन सर्किटेड, ठीक है। ओपन सर्किट मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या होता है, I2 नहीं होता है, ठीक है। I2 नहीं होता है तो ये कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि ओपन सर्किट होता है तो क्या होगा, I2 नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे कंडीशन बन रही हो, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया, यहाँ पे वोल्टेज हमारा जीरो हो गया, वोल्टेज जीरो है, तो वो इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी नो करंट इन, देयर विल बी नो करंट इन द सेकंड वाइंडिंग, सेकंड वाइंडिंग में कोई भी करंट नहीं आ पाएगा, ठीक है। एंड ट्रांसफार्मर विल बिहेव एज इफ देयर सेकेंडरीज आर ओपन सर्किट, ट्रांसफार्मर कैसे बिहेव करेगा, जैसे वो ओपन सर्किटेड, ठीक है। इस कंडीशन में जो हमारा वॉटमीटर W1 है, वो हमें जो रीडिंग देगा वो इस समय आयरन लॉस, ठीक है, ऑफ आयरन लॉस ऑफ द बोथ ट्रांसफार्मर, ठीक है। दोनों ट्रांसफार्मर की, ये जो दोनों ट्रांसफार्मर कनेक्ट किए हैं, इस कंडीशन में हमारा जो वॉटमीटर W1 है, वो हमें जो रीडिंग देगा, वो हमारा रीडिंग देगा किसकी, आयरन या फिर कोर लॉस की, दोनों ट्रांसफार्मर की, ठीक है। ट्रांसफार्मर फर्स्ट और सेकंड दोनों के कोर लॉस की रीडिंग देगा, कोर या फिर आयरन लॉस की W1, ठीक है। V1 हमारा वोल्टेज रीड करेगा, और A1 जो हमारा एमीटर, वो हमारी करंट को रीड करेगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ से बैक टू बैक टेस्ट में दोनों टेस्ट एक साथ होते हैं, ठीक है। आयरन लॉस या फिर कोर लॉस बोलते हैं हम जिसे, वो भी होगा, और कॉपर लॉस भी होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैक टू बैक टेस्ट। यहाँ से हमें क्या पता करना होता है, ट्रांसफार्मर को फुल लोड करके इसका टेम्परेचर राइज पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो बेनिफिट मिल जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम तीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें देखो कोर लॉस भी पता चल रहा है, कॉपर लॉस भी पता चल रहा है, टेम्परेचर राइज भी पता चल रहा है ना। तो एक टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट कैसे होता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। A small voltage is inject in the secondary circuit by a regulating transformer TR excited by the main supply, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो TR लगा था, ठीक है, रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर, ये जब ये टेस्ट होता है तो ये क्या होता है, मेन जो सप्लाई है उससे कनेक्ट है, ठीक है, मेन सप्लाई से कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा बाय द मेन सप्लाई, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंजेक्ट वोल्टेज इज एज एडजस्ट टिल द एमीटर A2 रीड्स फुल लोड सेकेंडरी करंट, ठीक है। अब जो मैग्नीट्यूड होगा इस इंजेक्ट वोल्टेज का, ठीक है, वो कब तक एडजस्ट करेगा, जब तक कि एमीटर जो A2 लगा है, ठीक है, वो फुल लोड सेकेंडरी करंट रीड नहीं कर लेता, ठीक है। फुल लोड सेकेंडरी करंट जो जब फुल लोड पे होता है हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है, जब उसमें जितना करंट फ्लो होता है, ठीक है, उतना करंट जब तक वो रीड नहीं कर लेता है मीटर, तब तक हमारा जो वोल्टेज इंजेक्ट वोल्टेज है ये वाला, वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, ठीक है। एडजस्ट करने का मतलब वो तब तक उसको मिलता रहेगा, तब तक वो इंक्रीज, जैसे हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट में पढ़ा था, एडजस्ट वो क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे होगी, और तब तक कब तक एडजस्ट करेगा, जब तक कि A2 हमारा फुल लोड करंट रीड नहीं कर लेता, ठीक है। जैसे ही फुल लोड करंट रीड कर लेगा, तो फिर क्या होगा, द सेकेंडरी करंट प्रोड्यूस फुल लोड करंट, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, सेकेंडरी करंट भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा फुल लोड करंट टू फ्लो थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग, कहाँ से सॉरी, सो द सेकेंडरी करंट प्रोड्यूस फुल लोड करंट टू फ्लो थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग। तो हमारे जो जब सेकेंडरी करंट जो होगा, ठीक है, जब सेकेंडरी में फुल लोड करंट फ्लो होने लगेगा, तो हमारी प्राइमरी में भी क्या होगा, फुल लोड करंट प्राइमरी वाइंडिंग में भी फ्लो होगा, ठीक है। द रीडिंग ऑफ वॉटमीटर W2 विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस करंट, ठीक है। जो वॉटमीटर इस टाइम रीडिंग लेता है, ठीक है, ये स्विच हमारा क्लोज रहता है, ठीक है, तो वॉटमीटर इस टाइम पे जो रीडिंग लेता है, ठीक है, वो क्या होता है, इस प्राइमरी करंट फ्लो होने की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इस पे। और 10 वॉटमीटर W2 गिव्स द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ द टू ट्रांसफार्मर, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा जो W2 है, ठीक है, वो हमारा फुल लोड कॉपर लॉस देगा, क्योंकि फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो यहाँ से हमें क्या होगा, फुल लोड कॉपर लॉस मिल जाएगा दोनों ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ से कोर लॉस और
कॉपर लॉस दोनों पता चल जाते हैं, वो भी फुल लोड पे, ठीक है। कॉपर लॉस फुल लोड पे होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर है वो क्या होगा, हीट होगा, क्योंकि जब कॉपर लॉस होता है तो क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हीट होता है, ठीक है, हीटिंग होती है। सो यहाँ से हमें क्या होगा, टेम्परेचर राइज पता चलेगा। तो द टेम्परेचर राइज ऑफ द ट्रांसफार्मर कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑपरेटिंग ट्रांसफार्मर फॉर लॉन्ग टाइम 48 आवर्स। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को क्या करेंगे, 48 आवर्स तक हम उसे ऑपरेट करेंगे। अगर हम 48 आवर्स तक ऑपरेट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, एंड मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ कॉयल और ऑफ ऑयल, ठीक है, उसमें जो ऑयल यूज करते हैं अपन, इंसुलेटिंग ऑयल, ठीक है, जो कि ट्रांसफार्मर में रहता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, 48 आवर्स तक अपन जब उसको ऑपरेट करेंगे, तो हम उसको 48 आवर्स तक लॉन्ग टाइम तक ऑपरेट करने के बाद मेजरिंग करते हैं जब टेम्परेचर ऑफ ऑयल को, तो हम उसे जो टेम्परेचर राइज होता है हमारे ट्रांसफार्मर का, वो पता चल जाता है, ठीक है। एक नोट है, एनर्जी वेस्टेज इन सपना टेस्ट इज मिनिमम इन लार्ज ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो एनर्जी वेस्ट होती है सपना टेस्ट में, ठीक है, लॉन्ग टाइम पे भी ऑपरेट करने पे, तो वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली ऑपरेट करते इस तरीके से ना करके, ठीक है, इस मेथड से ना करके डायरेक्टली, जैसे हम स्मॉल ट्रांसफार्मर का टेस्ट करते हैं, टेम्परेचर राइज पता करते हैं, उस तरीके से अगर करते तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावर लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से हमने किया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पावर लॉस है वो उस तरीके से अगर करते तो उसकी तुलना में बहुत कम होगा, ठीक है। इसलिए हम इसे संपूर्ण टेस्ट का यूज़ करते हैं लार्ज ट्रांसफार्मर में, ठीक है, लार्ज ट्रांसफार्मर के टेस्ट में। तो यहाँ से हमें कॉपर लॉस, कोर लॉस और टेम्परेचर राइज तीनों चीज़ें एक साथ पता चल जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अगर अभी आपको कोई भी इसमें डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक this video, please do comment, like, share and subscribe our channel. Okay, thank you.